ভকত চরণ রে ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রী শ্রী নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের চতুর্দশ তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 141 থেকে कंटिन्यू করব। 14 तरंगा श्लोक नंबर 141 ऑनवर्ड्स। सभी से निवेदन है, बहुत ध्यान से 100% कंसंट्रेशन श्रवणम में रखिए और मन देकर श्रवण कीजिए और इस ग्रंथ का अमृत को आस्वादन कीजिए। সংকীর্তন স্থির হইতে সবে স্থির হইল, প্রভুর প্রাঙ্গণে মহা আনন্দে বাড়িল বসিলা। सॉरी, संकीर्तन स्थिर होते सबे स्थिर होइला। संकीर्तन जब समाप्त हुआ सब थोड़ा स्थिर हो गया। स्थिर हो गया माने शांत हो गया, टायर्ड हो गया, बैठा आराम से। प्रभुर प्रांगणे महा आनंदे बसिला। राधा कृष्ण चैतन्य चरित्र आलापने सबे जइছে मग्नता देखो ए भाग्यवाने। जो भाग्यवान व्यक्ति है वो देख पा रहे हैं कि इन सभी साधु बैठ के राधा कृष्ण का क्या कर रहे हैं? चरित्र आलापन। चरित्र आलापन मीन्स भगवान का चरित्र, भगवान का लीला के बारे में डिस्कशन, गुणगान कर रहे हैं, गोदान कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में गुणगान कर रहे हैं। गुणगान। अच्छा, यस। সবে স্থির হইয়া শ্রী অঙ্গনে প্রশংসায় प्रेमेर सागर ये अंगन सुनिश्चय। ये आंगन सब बोल रहा है, ये आंगन जरूर कृष्ण प्रेम का क्या है? सागर है, क्योंकि यहाँ पूरा कृष्ण प्रेम में सब डूब जा रहा है। चक्रवर्ती गोविंदेर देखी भावावेश सबार अंतर हईल उल्लास अशेष। ये गोविंद चक्रवर्ती का जो घर था जहाँ ये प्रोग्राम हुआ, महामहोत्सव हुआ, सब उनको देखकर बहुत उल्लासित हो गया। थैंक यू फॉर कीपिंग सो बिग फेस्टिवल, ऐसे बोलने लगा। श्री भावुक चक्रवर्ती हईल तार ख्याति, के बाना प्रशंसाय देखी प्रेम भक्ति रीति। उनका नाम सब दे दिया क्या? भावुक चक्रवर्ती। भावुक माने जो बहुत इमोशनल है प्रभु जी, इमोशनल। उनका नाम क्या था? गोविंद चक्रवर्ती। और सब नाम क्या दे दिया उनका? ख्याति हो गया, इस नाम से परिचित हो गया। श्री भावुक चक्रवर्ती के बाना प्रशंसा देखी प्रेम भक्ति रीति। इनका प्रेम भक्ति देखकर कौन प्रशंसा करता है? किछु दिन बोराकुली ग्रामे सर्वजने रोहिलेन महामत्त होइया संकीर्तने। ऐसे कुछ दिन और भी चला संकीर्तन फेस्टिवल। प्रभु वीरचंद्र कृष्ण मिश्रादि सकले होइला व्याकुलति विदायर काले। अभी विदाई का समय हो गया। ये वीरचंद्र प्रभु किनका पुत्र थे? माधव स्वरूप प्रभु और कृष्ण मिश्रा करेक्ट। विदाय হইয়া জইছে সবার গমন, তাহা এক মুখে কিছু না হয় वर्णन। मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा एक मुंह से कि विदाई काल में क्या उधर स्थिति हो गया, परिस्थिति हो गया। विदाय হইয়া आचार्य ठाकुर महाशय गणशने पाछे पाछे चले अश्रु झरोए नयने। आचार्य यानी श्रीनिवास आचार्य और ठाकुर महाशय माने नरोत्तम दास ठाकुर, ওরা क्रंदन करते करते विदाय নিচ্ছে। বিবিধ সামগ্রী অতি যত্ন করিয়া লোকদারে পশ্চাৎ দিলেন পাঠাইয়া। तो किसी आदमी से एक कौन भेजा? शायद वही भेजा होगा, गोविंद चक्रवर्ती। अभी तो नाम हो गया, क्या नाम हो गया उनका? भावुक चक्रवर्ती। उन्होंने सब सामग्री, कुछ गिफ्ट आइटम सब दे दिया जाने के समय किसी व्यक्ति को, इनके लिए, इन लोगों के लिए। श्री आचार्य प्रिय नरोत्तमादि सहिते किछु दिन रहिलेन श्री बोराकुलिते। कुछ दिन उन लोग उधर ठहरा, फिर आगे चले गए। আর যে শিষ্য গৃহে করিলা বিজয়, তাহা না বর্ণিল গ্রন্থা বাহুল্যের অভয়। और भी शिष्य लोगों को घर पे गया, फेस्टिवल हुआ, लेकिन मैं ये सब नहीं बोलूंगा। क्यों? क्यों? ग्रंथ बड़ा हो जाएगा। बोराकुली प्रदेशे जे आनंद जन्मिल,
जो इच्छे भक्ति वृद्धि ताहा बोर्णित्य नारी लोग मैं वर्णन नहीं कर सकता कितना ये बोराकुली ग्राम में आनंद वृद्धि हुआ, वर्धन हुआ। श्री आचार्य ठाकुरेरो कृपा बोलो कने হইল মহামগ্ন সর্বলোক সংকীর্তনে। आचार्य ठाकुर माने श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, इन दोनों की कृपा से, कृपा बोलो कौने, कौन सा भजन याद आ रहा है इससे? कृपा बोलो कौना करो, कौन सा भजन है? स्टार्टिंग क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। ओके, श्री आचार्य ठाकुरेरो कृपा बोलो कने, उन लोग की कृपा से होइलो महामग्न सर्वलोक संकीर्तने, सब संकीर्तन में एकदम मग्न हो गया। श्री गोविंद आलोए आचार्य गण संगे, श्री राधा विनोद शोभा देखे महारंगे। सब रेगुलरली गोविंद भवन में राधा विनोद भगवान का दर्शन करने लगा। श्री राधा विनोद मनोवृत्ति जनाइया, चलिला खेउरी पद्मावती पार होइया। फिर कौन कौन गया आई डोंट नो, देखना पड़ेगा आगे। हाँ, राधा वृत्ति मनोवृत्ति जानिया, यानी भगवान राधा विनोद का क्या इच्छा है ये समझ के इन लोग चला गया कहाँ? बांग्लादेश खेतुरी। कौन सा नदी पार करके? पद्मावती नदी। चलिला खेतुरी पद्मावती पार होइया। सभा सह गिया गौर चंद्रेर प्रांगणे, होइला बिहल प्रभु गणेर दर्शने। सब जाकर वहां गौरांग चंद्रेर प्रांगण, कहाँ है ये? और होइला बिहल प्रभु गणेश दर्शने। प्रभु गणेश दर्शने का क्या अर्थ हुआ? प्रभु गणेश दर्शन, यस, छह विग्रह है ना वहाँ खितुरी में, गौरांगो प्रांगणे। प्रभु गणे माने महाप्रभु एक्सेट्रा, क्या क्या विनोद, अलग अलग विग्रह का नाम था। राधा रमन याद है, राधा गोविंद, अलग अलग 6 विग्रह था। सबको दर्शन करके इन लोग बहुत विहल हो गया। होइला बिहल प्रभु गणेर दर्शने, कत दिन संकीर्तन रसे मग्न होइला, खेतुरी निवासी लोके महानंद दिला। खेतुरी निवासी बहुत उन लोग को आनंद प्रदान किया। प्राणाधिक नरोत्तमे कोही की निवृत्ते, विदाय होइला बुधोरी ग्रामेते। प्राण से भी अधिक प्रिय नरोत्तम दास ठाकुर को विदाई के समय क्या बोला? कुछ बोलकर श्रीनिवास आचार्य कहाँ गया? बुधोरी ग्रामेते। बुधोरी ग्रामेते यानी तेलिया बुधोरी। देखिए, हम सोच रहे थे, फिर से बता रहा हूँ, इस आगे से बता दे रहा हूँ, अचानक ये सडन ट्रिप होगा। ये टोटा गोपीनाथ प्रभु को बोल करके ये शनिवार सुबह निकल जाएंगे हम लोग। कहाँ? कटवा में जो बाकी जो 50% बाकी था, यानी भगवान राधा विनोद विग्रह का दर्शन, तेलिया बुधरी गांव, जाजी ग्राम, जो श्रीनिवास आचार्य का घर वर, सब ये सब फिर से अभी देखने से, और बहुत पढ़ाई किया ना हम लोग, तो थोड़ा अभी और बैठ गया। सो ये सब तो आप लोग तैयार रहिए, अचानक ट्रिप आ जाएगा शनिवार को। एकादशी है प्रभु जी, शनिवार को एकादशी। आप लोग डरा रहे क्या हमको? यस प्रभु जी, क्योंकि हम लोग नहीं जा पा रहे इसलिए डरा है। ओके, आचार्य दर्शने अन्य देशी कत जो, ठीक है, फिर द्वादशी में चले जाएंगे और वहाँ महाफीस्ट होगा। संडे भी तो है। संडे भी तो है, तो उसके में क्या है? संडे भी तो है, मैं क्या है पूरा बताइए, इसका क्या संडे मतलब सैटरडे ट्रिप नहीं जा सकते तो संडे तो जा सकते हैं ना। ओह अच्छा, ठीक है, फिर रेडी रहिए। संडे को सुबह हम लोग काटवा लोकल हावड़ा से एकदम चले जाएंगे, सुबह चले जाएंगे। हाँ वहाँ यस। प्रभु सियालदा से भी तो जाता है ना? काटवा कहाँ से आता है? शियालदा या हावड़ा? सियालदा से भी जाता है। हावड़ा से प्रभु, हावड़ा से प्रभु, हावड़ा सियालदा से जाता है। सियालदा से बहुत बार गए हैं, जाता है। माता जी, सियालदा से जो जाएगा वहाँ बहुत देरी होगा। हावड़ा से जाएगा, ये पहला ट्रेन मिस करेगा तो उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर ट्रेन। ठीक है, हम लोग देख के बता देंगे। सियालदा के बाद हर आधा घंटा में आता है। हाँ, अच्छा, अरे माता जी नहीं है उधर, सियालदा नहीं है,
5:10 কাটোয়া লোকাল হাওড়া থেকে, আর তারপরে আগে ঠিক আছে। শিয়ালদা থেকে আছে অনেক পরে, 1.5-2 ঘন্টা। তারপরে আটটায় আছে। अच्छा पैदल जाएंगे, ठीक है पैदल जाएंगे, सबसे अच्छा खत्म। आचार्य दर्शने अन्न देशी कतजन तो प्राणाधिक नरोत्तमे कोही की निवृत्ति कोई माने एकांत में श्रीनिवास आचार्य ने कुछ बताया नरोत्तम दास ठाकुर को, और विदाई हुई आइला बुधोरी ग्राम में थे, फिर वापस पूर्व बंगाल से पश्चिम बंगाल, हालांकि ये तब तो डिवीजन था नहीं, यहाँ आ गया बुधोरी ग्राम। आचार्य दर्शने अन्न देशी कतजन परस्पर कहे आचार्य गुणगण, सब गुण कीर्तन कर रहा है आचार्य का, श्रीनिवास आचार्य का। के हो कहे गौर प्रेम स्वरूप आचार्य, कोई कोई बोल रहा है कि गौरांग महाप्रभु का जो प्रेम है वो प्रेम का स्वरूप है, साक्षात व्यक्ति है। कौन? श्रीनिवास आचार्य, पर्सोनिफाइड इंग्लिश में बोलता है ना। आचार्य दारे प्रभु साधे बहु कार्य, आचार्य के द्वारा महाप्रभु ने अपने बहुत कार्य का पूर्ति किया, समझ में आ रहा है? आचार्य दारे प्रभु, प्रभु माने महाप्रभु, साधे बहु कार्य। गोस्वामी गणेरो ग्रंथ करिया प्रचार, भक्ति विरोधीर दर्प करो ए संहार। देखिए गोस्वामी ग्रंथ करिया प्रचार, तो हम लोग को मालूम है कैसे गोस्वामी का ग्रंथ इन लोग ने हेडेड बाय श्रीनिवास आचार्य, हाँ इन लोग ने गरुड़ गाड़ी करे सब बंगाल में लेकर डिस्ट्रीब्यूशन किया, और गोस्वामी ग्रंथ करिया प्रचार भक्ति विरोधी, जो भक्ति का विरोधी व्यक्ति एथिस्ट पाषंडी, इन लोग को दर्प, इन लोग का जो गर्व है, करो ये संहार, दर्प को एकदम चूर चार कर दिया, सबको भक्त बना दिया। इन शॉर्ट के हो कहे ओहे भाई बहिर्मुखगण, होइया स्वतंत्र धर्म करो ए लंघन। तो ये गोस्वामी का ग्रंथ इन लोग जो लाया था, हम लोग को मालूम है वो चोरी हो गया था ग्रंथ, राजा विलंबित चोरी किया था, ये सब हम लोग को देखा ड्रामा में। श्रीनिवास आचार्य वहीं रुक गया, कहा? बौन विष्णुपुर में, राजा विलंबित के राज्य में, ग्रंथ उद्धार करने के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर कहाँ चला गया? खेतुरी चला गया, अपने जन्म स्थान, वहां बहुत बड़ा फेस्टिवल किया, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, ये भी हम लोग को देखा ड्रामा में, देखा है ना। और तीसरा व्यक्ति श्रीनिवास आचार्य कहाँ चला गया? श्रीनिवास आचार्य चला गया उत्कल देश में। श्रीनिवास आचार्य उत्कल देश में बहुत प्रचार किया। श्रीनिवास और श्यामानंद प्रभु, अरे सॉरी, श्यामानंद प्रभु उत्कल देश, सॉरी श्यामानंद प्रभु उत्कल देश में चला गया। अभी भी उत्कल देश में श्यामानंद प्रभु का ये श्यामानंद तिलक, वो तिलक नुपुर तिलक बहुत भक्त मिलेगा, ये संप्रदाय का बहुत भक्त उत्कल देश में मिलेगा। इन लोग का तिलक थोड़ा अलग सा होता है, मैंने दिखाया था ना नुपुर तिलक, एक सेकंड दिखाता हूँ। श्यामानंद तिलक, हरे कृष्ण बाबूजी, এই নূপুর তিলকের কোনো গল্প আছে? জানি তো। রাধারানী তিলক করে দিয়েছিলেন শ্যামানন্দ প্রভুকে। তিলক করে দিয়েছিলেন না ফাটাস করে মেরেছিলেন মাথায়? না, তিলক করে দিয়েছিলেন। ওনার নূপুর, হ্যাঁ নূপুরটা পেয়েছিলেন বলে ললিতা সখী পরে এসে চাইছিলেন, বলছে যার জিনিস তাকেই দেবো। তখন রাধারানী এসছে, রাধারানীকে দিয়েছে, আর ও ঝাড়ু দিচ্ছিল না, সেখানে ঝাড়ু দিতে পেয়েছিল। আমি তো জানি রাধারানী টান দিয়ে ছিনিয়ে নিতে গেছে, উপরটা ঝটাস করে মাথায় লেগেছে কপালে। না, ও করে দিয়েছে, আমরা শুনেছি এটা, তিলক করে দিয়েছে। ওনার গুরুদেব যখন খবর পেয়েছেন যে একটা আলাদা আলাদা তিলক পড়েছে, তখন ওকে ডাকা হয়েছে। তারপরে ওকে মুছার জন্য চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু মুছছে না, আরো প্রমিনেন্ট দেখা যায়। তখন উনি বুঝতে পারলেন যে না, এটা রাধারানীর কৃপা, ওকে ওই জন্য কথা মানে নিয়েছেন। অম্বিকা কালনাতে ওনার গুরুদেব ছিলেন, তো ওনাকে উনি খবর পেয়েছিলেন যে এরকম হয়েছে। মিটিং একটা হয়েছিল, একটা সব সম্প্রদায় থেকে দেখে ওখানে মিটিং বসেছিল। লাস্টে ও তিলক মুছল না, রাধারানী সইন করে দিয়েছেন, এটা আমরা শুনি।
सब ये चार्ट को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत कुछ सीखना है इस चार्ट से। जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सब देखिए। सब दाहिने तरफ देख पा रहे हैं? प्रभु हाँ 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 प्रभु हाँ प्रभु देख रहे हैं, दिख रहा है। आप लोग अपना अपना जूम कर दिए और बढ़िया होगा। जूम कर दिए अपना अपना मोबाइल। सबसे बाएं तरफ क्या है? रामानंदी तिलक दिखाई दे रहा है? रामानंदी, हाँ नीचे रामानंदी लिखा हुआ है। ये आपका हाँ रामानंदी तिलक है, माने रामानुजाचार्य का संप्रदाय का जो श्री संप्रदाय का जो तिलक है। उसके बाद क्या है? निमानंदी, ये मालूम नहीं है निमानंदी कौन? शायद निम्बार्काचार्य होगा, यानी कुमार संप्रदाय का होगा शायद, मालूम नहीं। उसके बाद वल्लभाचार्य दिखाई दे रहा है? बलवंत हाँ हाँ प्रभु दिख रहा है प्रभु। ये रुद्र संप्रदाय का प्रमुख आचार्य है यानी पुष्टि मार्ग तिलक है। उसके बाद क्या लिखा है? माधवाचार्य दिखाई दे रहा है? जी प्रभु दिख रहा है। हाँ हाँ माधवाचार्य, ये भी रामानुजाचार्य माधवाचार्य वो वाला यानी श्री संप्रदाय का होगा। मध्वाचार्य जो नहीं, हाँ माधवाचार्य, दोनों अलग है। मध्वाचार्य हम लोग का है गौरी वैष्णव परंपरा में। इसके बाद क्या लिखा है? रामानुजाचार्य का साउथ इंडिया में ये सब तिलक दाहिने साइड में दिख रहा है? दोनों लिखा है सेट मार्क ऑफ द रामानुजीज ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया। ओके, नीचे थोड़ा सेंटर में येलो है, दिख रहा है? अभी नीचे आइए, नीचे में एकदम बाएं तरफ किनका है? क्या स्वामी लिखा है? कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ स्वामी ये। उसके बाद लिखा है बेंडी वाली, फिर चतुर्भुजा तिलक, फिर शिवाइट सेट। ये शिवाइट सेट देख रहे हैं आप लोग, जो मायावादी तिलक? अरे हाँ या ना बताइए। हाँ शिवाइट सेट, हाँ 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 प्रभु ये जो मायावादी लोग ऐसे ऐसे करके जो इस साइड से दाहिने से बाएं तक जो लगाता है, हाँ फिर क्या है? मायावादी संप्रदाय हाँ मायावादी वो संप्रदाय। तो शिव जी का तिलक लगाते हैं हाँ, हाथों से मैंने नंबर नंबर। आपका वो शंकराचार्य जो संप्रदाय का जो तिलक है। उसके बाद क्या है? कबीर पंथी तिलक और शाक्तो तिलक। शाक्तो सेट पे लाल डॉट देखे, लाल डॉट वो है शाक्तो सेट। शाक्तो सेट माने जो लोग शक्ति का उपासना करता है, यानी काली माँ, वो सब लाल काली माँ। हाँ बोलो इंद्राणी माता जी। ও প্রভু যে আগে বলেছিলাম ওইটাই হাত রয়ে গেছে। अच्छा, ये हिरण्य गौरंग प्रभु। प्रभु जी वैसे राधा रानी श्यामानंद प्रभु के तिलक कर रहे हैं, उधर ही एक ठो छवि है राइट, थोड़ा राइट में। हाँ प्रभु। अच्छा, श्री श्यामानंद प्रभु का पेरेंट्स रामाय स्वामी, हाँ यही होगा करेक्ट। लेकिन आई डोंट नो, मैंने सुना था लीला में कि झटक करके कपाल में लगा तिलक। एनीवेज প্রভু যে ওই উনি যেটা বললেন আমি ওটাই শুনেছি হিমাদ্রি প্রভু। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। ये जुहू इस्कॉन जुहू के जो भक्त लोग करते हैं ना प्रभु जी ड्रामा, हम लोग हम उनके ड्रामा वाला यूट्यूब में उनका ड्रामा देखे थे, ये वाला का जो राधा रानी तिलक का। तो जो प्रभु जी बोले वही ठीक था, वही वाला ड्रामा पूरा किए थे। राधा रानी ने बनाया था तिलक। यस प्रभु जी, वो लास्ट में वो नहीं देना चाहते थे ना उनका, कि उनके क्या नाम है सखियों को नहीं देना चाह रहे थे, कि उनको था कि ये बहुत दिव्य नुपुर है जिसका है उन्हीं को देंगे। उनको समझ में आ गया था, तब राधा रानी ने स्वयं उनको प्रसन्न होकर वो तिलक का वरदान दिया कि तुम्हारा आजीवन रहेगा, कभी नहीं मिटेगा। तो वो वाला जो हम लोग कभी होने से अच्छा है ना ऐसे कुछ आजीवन। हमने सुना कोई भक्त ने टैटू बनाया तिलक का। हरे कृष्णा। मैंने एकदम कंटिन्यूअस रहेगा, पूरा शरीर में जो अलग अलग तिलक है ना, केशवाय नमः, सब 12 तिलक टैटू बनाया। हाँ विदेश से एकदम भक्त बनाया है, बहुत आदमी बनाया है।
बहुत आदमी बना है। हाँ, जो लोग को फरसा है, गोरा है, उनको बहुत अच्छा लगता है देखने को। तो क्या होगा, मैंने पसीना वसीना से कभी मैंने मिटेगा ही नहीं, हमेशा रहेगा। तो टैटू हो तो ऐसा ही होना। जैसे नहाने के बाद हम लोग तिलक लगाते हो तो लगाता भी नहीं, हो तो है ही, सोचता होगा क्यों लगाए। उसके ऊपर लगा देगा। और एक है, हम लोग जब कभी भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो 64 अंग में एक अंग हमको जितना दूर याद है वो है शंख चक्र गदा पद्म का सिंबल शरीर में रहना चाहिए, है ना? किसी को याद है ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ? सुमना गौरांगी माता जी। हाँ 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 प्रभु। हाँ 64 अंग में एक अंग है हाँ जो शरीर में शंख चक्र गदा पद्म ऐसे सिंबल बनाना, ये भी एक तो भक्ति का अंग है। প্রভু জি হরে কৃষ্ণ প্রভু জি আপনি ঘরেও লাগাতে পারেন, এটাও শুভ, ঘরে 10 জন। সেটা তো নিশ্চয়ই, সেটা যেখানে লাগাবেন সেখানেই শুভ, কিন্তু শরীরে, নিজের শরীরে এটা ये भक्ति का एक अंग है, जितना दूर मेरे को याद है। एनीवेज, तो आप लोग भी 64 अंग में एक अंग जो आप बोल रहे हैं। हाँ वही तो मैं बोल रहा था। प्रभु जी ये माता जी लोग के लिए भी है? ये तो नहीं लिखा है माताजी पिताजी, नॉर्मल लिखा है, सबके लिए होगा। अच्छा हाँ प्रभु जी, जो लोग हरे कृष्ण प्रभु जो लोग तिलक बना रहा है कि वही भाव में बनाना चाहिए कि वो राधा और कृष्ण का चरण चिन्ह है ना। बहुत भक्त लोग बनाते उल्टा पुल्टा बना के ऐसे ऐसे भाग जाते हैं, ऐसे खराब है ना। तो उनको तो वही भाव में बनाना होगा ना। यस, वो भावना होना चाहिए तिलक बनाने के समय। वेरी नाइस। और मंत्र में लिखा है ओम केशवाय नमः, इंग्लिश में लिखा है भावना, यार भगवान राधा कृष्ण का चरण है ये दोनों, और ये तुलसी उनके चरणों में अर्पण है। हम तो सुना राधा कृष्ण का नहीं, विष्णु का चरण है, और विष्णु के चरण में तुलसी दल, ये तुलसी। आई डोंट नो, राधा कृष्ण का चरण हमने सुना, तो विष्णु का चरण और इधर तुलसी दल, ऐसे कुछ। कृष्ण पास में जी, शुद्ध कृष्ण, हाँ वही भगवान के चरण। हाँ, और वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन में दिया है, जैसे हम लोग पहले तो ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, वो नाभि के ऊपर लगाते हैं ना, नारायण नमः। सो मे द लॉर्ड नारायण प्रोटेक्ट माय नेवर। ओम माधवाय नमः, चेस्ट में लगाते हैं, मे द लॉर्ड माधव प्रोटेक्ट माय चेस्ट। ओम गोविंदाय नमः, मे द लॉर्ड गोविंदा प्रोटेक्ट माय, ऐसे करके इसका ट्रांसलेशन। तो फिर आप पूरा शरीर को सुरक्षित बना दे रहे हैं एकदम। फिर ओम विष्णवे नमः, मे द लॉर्ड प्रोटेक्ट माय राइट आर्म, ऐसे करके लिखा है सब इसमें, एक करके पवित्र बना दे रहे हैं, पवित्र। ओके। वो अभी एक लेक्चर में सुन रहे थे कि जो तिलक धारण नहीं करते हैं, स्नान करने से हम लोग शुद्ध, तो मतलब स्नान से हम लोग सोचते हैं स्नान कर लिए शुद्ध हो गए, लेकिन उसमें प्रभु बता रहे थे कि ये तिलक जब तक धारण नहीं करते तब तक हम लोग पवित्र नहीं होते, तो तिलक धारण करना बहुत जरूरी है। शमशान के तरह होता है उसका कपाल। वो तो भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए, लेकिन बोलते पवित्र भी नहीं होते। हरे कृष्ण प्रभु, हम जैसे महाराज से, कौन महाराज भूल गया, कि जैसे हम लोग तिलक लगाते तो देवी देवता वास करता ना हम लोग शरीर में, तो देवी देवता को जैसे आह्वान करके हम लोग जैसे नारायण गोविंद जैसे लगाया, तो उस शरीर में वो लोग उछल हो रहे थे। जैसे कोई भक्तों को हम लोग देख के अरे प्रभु आया तो कितना करेगा, बहुत उनको देख उत्साह होता नहीं, वैसे शरीर में वो लोग चेतना ऐसे होता है। तो देवी देवता ऐसे शरीर आपको ऐसे ही भाव आ जाएगा, नहीं लगेगा क्या होता है, वो क्या होता है भौतिक जगत का तरफ और नरक का तरफ लगेगा मन। तिलक लगाने से देवी देवता का नाम थोड़ी रहता, तो भगवान का नाम रहता है ना। हाँ जा वही भगवान का नाम, वो लोग उत्साह होता ना, कारण देवी देवता है, स्वर्गपुर है ना, स्वर्ग लोग है, वो लोग का नीचे हम लोग है ना, तो उनको आह्वान को, जैसे हम लोग तो तिलक लगाते, तिलक तो मंत्र है, नहीं लगेगा तो क्या, तो वो लोग को स्थूल भाव तो रहेगा चुप से। जैसे हम लोग को अभी चांटिंग हो रहा है, सब क्यों उठा रहा है, हे चांटिंग करना है, चले उठो, तो उत्साह आ जाता है वैसे में भी। नहीं तो क्या होता फिर वो मन भौतिक का जगत रहेगा, आलस्य में फिर
ठीक है, हरे कृष्ण। तो श्रीनिवास आचार्य के द्वारा महाप्रभु ने बहुत अपना इच्छा पूर्ति किया, माने প্রভু সাধে বহু কার্য, जैसे গোস্বামী গণের গ্রন্থ করিয়া প্রচার, ভক্তি বিরোধীর দর্প করয়ে সংহার, কেহ কহে ওহে ভাই বহির্মুখগণ হইয়া স্বতন্ত্র ধর্ম করয়ে লঙ্ঘন। कोई बोलता है कि ओहे भाई जो बहिर्मुख यानी जो अभक्त हैं होइया स्वतंत्र धर्म करे लंघन, वो धर्म स्वतंत्र अकेला अकेले इंडिपेंडेंट होके करे लंघन। रघुनाथ साजाइया भाड़ाए लोकेरे समत रचिया से पापिष्ट दुराज। বহির্মুখ গণ মধ্যে যে প্রধান তারে রঘুনাথ সাজাইয়া ভাড়ায় লোকেরে। সমত রচিয়া সে পাপিষ্ট দুরাচার করো এ কবিদ্র বঙ্গ দেশেতে প্রচার। बहिर्मुख गण मध्य जे प्रधान तारे, तो बहुत लोग क्या होता है बोल रहे बहुत बहिर्मुख गण है, लेकिन बहिर्मुख गण में जो प्रधान है माने जो एकदम पूरा लीडर है, जैसे जगाई मदाई एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं, जो उनमें से जो बहिर्मुख में जो बहिर्मुख माने जो भगवान का विरोधी है, उन लोग का जो लीडर है जे प्रधान तारे रघुनाथ साजाइया भाराए लोके रे, उनको एकदम रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे भक्त बनाकर, साजाइया माने बनाकर, रघुनाथ साजाइया भाराए लोके रे दिखाते लोगों को, यही मुझे समझ में आया। तो फिर बहिर्मुख तो उनको भी कहते हैं ना जो इधर उधर हर जगह चले जाते हैं। हाँ, जो कृष्ण बहिर्मुख, जो भगवान उन्मुख, बहिर्मुख उन्मुख मीन्स जो भगवान का प्रतिकूल भक्त है, और जो अभक्त है वो बहिर्मुख, उल्टा भगवान की तरफ नहीं देखते हैं। जो समत रचिया से पापिष्ट दुराचार करो ए कविद्र बंग देशे प्रचार। कविद्र माने কি ইন্দ্রাণী মাতাজি? কবীন্দ্র মানে কবির শ্রেষ্ঠ প্রচার করছে তাকে। সমত रचिया से, तो सबसे जो लीडर है पापी लोग में, उसको एकदम माने सबसे बेस्ट डिवोटी बनाकर प्रचार करते हैं। तो ये भी उद्देश्य था जगाई माधई को, महाप्रभु की उद्धार के जगाई माधई को, क्योंकि जगाई माधई को अगर उद्धार कर दे तो पूरा नवद्वीपवासी उनका हरकत देख के भक्त बन जाएगा। अगर जगाई माधई भी भक्त बन गया और हम लोग नहीं भक्त बना तो हम लोग का धिक्कार है। उसीलिए नित्यानंद प्रभु सोचा, ये नित्यानंद प्रभु का आइडिया था, हरिदास ठाकुर को शेयर भी किया था कि देखो सबको एक एक करके प्रचार करेंगे, इससे अच्छा है जो सबसे डेंजर आदमी है उसकी प्रचार कर देते हैं, उसी को भक्त बना देते हैं। अच्छा आइडिया है ना? इसलिए तो प्रभुपाद ने विदेश से गया, तो विदेश जो लोग हिप्पी है, जो लोग जो वैष्णव नहीं है, जहाँ धर्म क्या है नहीं है, तो वहां से प्रभुपाद ने वैष्णव भक्त बना के लाया। तो उनको देखा हम लोग अभी यस, तो हम लोग को लगता है, भारतवासी को लगता है अरे इन लोग हम लोग का भगवान का नाम ले रहा है, हम लोग खुद नहीं ले रहे, फिर इन लोग भी फिर ऐसा। वेरी नाइस प्रचार। সমত রুচিয়া সে পাপিষ্ট দুরাচার করয়ে কবীন্দ্র বঙ্গ দেশেতে প্রচার। কেহ কহে দেখিলাম মহাপাপীগণ আপনাকে গাওয়ার ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন। আপনাকে গাওয়ার ছাড়ি, কেহ इसका क्या हुआ? আপনাকে গাওয়ার ছাড়ি বলছি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ছেড়ে নিজেকে গাইছে। কেহ কহে রাঢ় দেশে এক বিপ্রাধম মল্লিক খ্যাতি दुष्टु नाही तार सम। कोई बोलने लगा कि राढ़ देश में यानी एक चक्रधाम में एक विप्रा अधम माने एक ब्राह्मण में से सबसे अधम ब्राह्मण मल्लिक ख्याति, माने आपको मालूम है कौन मल्लिक ख्याति देता है? उन लोग एम, तो इन लोग जो मल्लिक ख्याति देता है तो दुष्ट नहीं तार सम, इनके जैसे दुष्ट नहीं था। तो इनका क्या हुआ देखते हैं आगे। সে পাপিষ্ট আপনারে গোপাল কাহায় প্রকাশী রাক্ষস মায়া লোকেরে भाड़ाए। वो पापी व्यक्ति अभी अपनारे गोपाल कहा है
बोलता है कि मैं गोपाल हूं। प्रकाशे राक्षस माया लोकेरे भाड़ाए। आई डोंट नो क्या है, देखते हैं चैतन्य भागवत में इसका उल्लेख दिया हुआ है, उससे पता चलेगा। तथा ही श्री चैतन्य भागवत है, ध्यान से सुनिए, सब ध्यान से सुनिए चैतन्य भागवत में क्या दिया है। সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ ধন্য বঙ্গ দেশে শ্রী চৈতন্য কীর্তন করে स्त्री पुरुषे। সে ভাগ্য অদ্যাপিহ ধন্য বঙ্গদেশ, धन्य हो गया बंगदेश। बंगदेश माने बंगाल। क्यों? श्री कृष्ण चैतन्य श्री चैतन्य संकीर्तने करे स्त्री पुरुष। यहाँ का स्त्री पुरुष सब कृष्ण चैतन्य संकीर्तन करता है। मध्य मध्य कथ मात्र पापी गण गिया लोक नष्ट करे आपो नारे लुकाइया। बीच बीच में कुछ कुछ पापी जन जाकर लोगों को नष्ट कर देता है, यानी उन लोग से भक्ति छीन लेता है। आपनारे लुकाइया उदार भरण लागी पापिष्ट सकले रघुनाथ कोरी आपो नारे के हो बोले। कोई कोई पापी है, वो बोलता है कि मैं रघुनाथ माने मैं भक्त हूं, ऐसे कुछ, मैं रघु के नाथ हूं, रघुनाथ पुरी। কোনো পাপী সব ছাড়ি কৃষ্ণ সংকীর্তন আপনারে গাওয়ার কতক ভূতগণ। हाँ बोलून। उन सब गान गा रहा है। तो वो अपने को वे लोग रघुनाथ क्यों कह रहे, क्योंकि रघुनाथ दास जो है वो रघुनाथ पुरी माने भक्त बनाया अपने आप को, रघुनाथ ऐसे कुछ टर्म है, वो अपने आप को भक्त बता रहे हैं। हाँ देखितेছি तो यहाँ पे रघुनाथ रघुनाथ दास है कि रघुनाथ भट्ट है? यहाँ पे रघुनाथ माने डिवोटी ऑफ कृष्ण, अपना के रघुनाथ को है। अच्छा, रघु मतलब राम जी का भक्त, ऐसे कुछ, हमको तो वही समझ में आ रहा है। ये सीरियल में मायावादी लोग होगा प्रभु, जो अपना को भगवान समझते हैं, बोलते हैं कि हम ही भगवान है। भगवान, यस, कुछ भी, वो भी हो सकता है। দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার কোন লাজে আপনারও গাওয়ারে সে ছাড়। রারো আরো এক মহা ব্রহ্ম দৈত্য আছে অন্তরে রাক্ষসে বিপ্র কাঁচো মাত্র कांचे। अलग अलग जगह में जो अलग अलग पाषंडी है, राड़ देश में एक ब्रह्म दैत्य भी है। हाँ, वो अंतरे राक्षस, अंदर में वो राक्षस है विप्र, लेकिन बाहर ब्राह्मण है। সে পাপিষ্ট আপনারে বলায় গোপাল অতএব তারে সবে বলায় শিয়াল। वो सबको बोलता है कि मैं गोपाल हूँ, मैं जैसे हिरण्मय प्रभु बोला, मैं मायावाद लोग, मैं भगवान हूँ, मैं ही उनका अवतार हूँ, लेकिन सब लोग क्या बोलता है, तारे शियाल। तो गोपाल नहीं, तो शियाल है। शियाल माने फॉक्स, माने यह भक्त है। केह कहे महा अमंगल ए सबार ए सब म्लेच्छारो शास्ता कोल की अवतार। और कोई बोलता है कि ये सब जो पाषंडी लोग है, मायावादी लोग है, ये सब अमंगल है हम लोग के गांव में। और इन लोग को व्यवस्था करने के लिए, इन लोग को दंड देने के लिए कौन अवतार लेंगे? भगवान कल की रूप में आएंगे। হইছে কত কহি সবে উল্লসিত মনে প্রণমিলা শ্রীনিবাस आचार्य चरणों। ऐसा बोलकर सब श्रीनिवास आचार्य के चरणों में प्रणाम करते थे, जानते थे कि एकदम ये सत्य वैष्णव है एकदम। पुण्य कइला आचार्य सबारो अभिलाष सभा सह जाजी ग्रामे आइला निजोबास। सबका जो अभिलाष था श्रीनिवास आचार्य ने पुण्य किया, क्योंकि वो वापस अपने गांव जाजी ग्राम में वापस लौटा। ठीक है मुकुंद प्राण प्रभु। जाजी ग्रामे लोकमुखे करवे श्रवण प्रभुवीर चंद्र कइलो धर्म संस्थापन। जाजी ग्राम में सुना, सब बोलने लगा कि वीर चंद्र प्रभु जो नित्यानंद प्रभु का पुत्र है, वो क्या किया? धर्म संस्थापन। धर्म संस्थापन माने प्रचार किया, कृष्ण धर्म का प्रचार किया। रारो देशे कादोरा नामेते ग्राम है तथा श्री मंगल ज्ञान दासेरो आलय। राड़ देश में यानी एक चक्र धाम में कादोरा नामक एक गांव है, उस गांव में श्री मंगल ज्ञान दासेर एक घर है। तो एक व्यक्ति है उस गांव में, उनका नाम क्या है? श्री मंगल ज्ञानदास। ठीक है, उनका आलय है, आलय ने घर। तथा एकास्तो जय गोपालेरो स्थिति विद्या अहंकारे तार जन्मिलो दुर्मति। वहां एक कायस्थ था, कायस्थ व्यक्ति था, नाम था क्या? जय गोपाल। लेकिन वो बहुत पंडित था विद्या में, और बहुत उनका अहंकार, गर्व था।
গুরু বিদ্যাহীন হইতে হ্যায় অতিশয় জিজ্ঞাসিল परम गुरु के गुरु कय गुरु विद्याहीन लेकिन इथे है अतिशय हेव करा प्रभु जी, हेव करे ना। जानी ये महामुनि माता जी हिंदी बुक है किसी के पास? ये वाला चीज जो अभी पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने जा रहे हैं, ये डिसाइपल कोर्स में आता है, इसीलिए ये थोड़ा एक बार अच्छा से समझना जरूरी था। गुरु विद्याहीन हইতে হে অতিশয় জিজ্ঞাসিলে পরম গুরুকে গুরু কয় প্রভু বীর চন্দ্র প্রকাশ রেতে ব্যক্ত কইল লঙ্গি প্রসাদ এই তারে ত্যাগ দিল ইহা শুনি আচার্যেরও হইল হর্ষমন হেনকালে আইল বীর চন্দ্রের লিখন আচার্য পরমাদরে পত্রিকা লইয়া করে পত্রী পাঠ অতি প্রফুল্লিত হইয়া। ये सुमन गौड़ की माता जी। हरे कृष्ण। फिर भी वो क्या उनको विद्याहीन अपने गुरु को बता रहे हैं? आई डोंट रिमेम्बर ये क्या तत्व है, समझ भी नहीं आ रहा श्लोक से, लेकिन वही उसीलिए हिंदी वाला मांग रहा था। हिंदी वाला बुक कहाँ गया? वो आपने पूरा जो पढ़ के गए कुछ समझ में नहीं आया, उसके बाद समझ में नहीं आया, उसीलिए तो मैं बोल नहीं रहा हूँ कुछ। यस 180 से समझाइए ना, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो अरे मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, कितना बार हरे कृष्णा। हाँ बोलिए, कहाँ चले जाते? पढ़िए। स्क्रीन शेयर कर रहे, स्क्रीन शेयर हो रहा था ना। बहुत अच्छा, पढ़िए क्या लिखा है हिंदी में। प्रभु यहाँ लिखा, प्रभु की उस स्थान पर जय गोपाल नाम का कायस्थ निवास करता था। अपनी विद्वता के अभिमान के कारण कायस्थ के हृदय में उत्पात के भाव उत्पन्न हो गए। यद्यपि उसे कोई वास्तविक ज्ञान नहीं था, फिर भी यह व्यक्ति गुरु होने का ढोंग रचने लगा। वह अहंकार से वह प्रश्न पूछता जो उसके स्वयं के गुरु उसे सिखाने का प्रयास करते। वीरचंद्र के रूप में वास्तविक सत्य का प्रसार किया, फिर भी इस ढोंगी ने श्री वीरचंद्र की कृपा को नकार दिया और उस स्थान से चला गया। यह वचन सुनकर श्रीनिवास आचार्य हृदय से अति प्रसन्न हो गए। उस समय श्री वीरचंद्र द्वारा प्रेषित एक पत्र आया। अति आदर से श्रीनिवास आचार्य ने पत्र को स्वीकार किया। उनका फिर से पढ़िए, फिर से स्टार्टिंग से पढ़िए। पूरा जाजी ग्राम, जब रोकने बोलेंगे कृपया रुक जाइएगा, बोलिए। पूरा जाजी ग्राम में पुनरागमन। जाजी ग्राम के लोग मुख से श्रीनिवास आचार्य ने सुना कि वीरचंद्र प्रभु अब धर्म तथा सत्य की शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। राड़ देश के कंदरा नाम के ग्राम में मंगलकारी और शोभायमान ज्ञानदास का निवास है। एक सेकंड, रारो देशे कादुरा नामे ते ग्राम হয় तथा श्री मंगल ज्ञान दासेर आलय। ठीक है, रारा देश में कादरा गांव में श्री मंगल ज्ञान दासेर का घर है। आगे उस स्थान पर ही जय गोपाल नाम का कायस्थ निवास करता था। अपनी विद्वता के अभिमान के कारण कायस्थ के हृदय में उत्पात के भाव उत्पन्न हो गए। 1 मिनट। यद्यपि उसे कोई, अरे बाबा 1 मिनट मैंने रुकना है। तथा कायस्थ जय गोपालेरो स्थिति, वहाँ जय गोपाल नामक एक कायस्थ रहता था। विद्या अहंकारे तार जन्मिलो दुर्मति, विद्या के अहंकार से उनका मन में दुर्मति हुआ। फिर यद्यपि उसे कोई वास्तविक ज्ञान नहीं था, फिर भी वह व्यक्ति गुरु होने का ढोंग रचने लगा। वह अहंकार से वह प्रश्न पूछता जो उसके स्वयं के गुरु उसे सिखाने का प्रयास करते। प्रभु वीरचंद्र गुरु विद्याहीनो इथे है अतिशय, हिंदी ट्रांसलेशन आई डोंट थिंक इट्स राइट। जिज्ञासिले परम गुरु के गुरु कय। आगे फिर भी इस ढोंगी ने
वीरचंद्र की कृपा को नकार दिया और उस स्थान से चला गया। यह वचन सुनकर एक सेकंड। প্রভু বীরচন্দ্র প্রকারেতে ব্যক্ত কইল, লঙ্ঘিল প্রসাদতেই তারে ত্যাগ দিল। वीरचंद्र प्रभु को, हाँ अभी याद आया, ये कोई प्रामाणिक, वीरचंद्र ने के वास्तविक सत्य का प्रसार किया। हाँ तो उनको त्याग दिया। अभी हमको याद आया, ये टॉपिक डिसाइपल कोर्स में क्यों आता है, ये इसी का नाम देते, गोपाल चक्रवर्ती ना, क्या नाम है इसका, जय गोपाल। हाँ तो जो वैष्णव सिद्धांत का गुरु को त्यागेगा उसके लिए ये एग्जाम्पल है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वही उसी में आता है। माने अगर सोचिए किसी का यहाँ इस्कॉन में प्रामाणिक गुरु से अगर दीक्षा हो गया, हाँ, लेकिन बाद में उनको त्याग भी दिया, ऐसा हुआ भी है बहुत, देखकर, हालांकि बहुत रेयर केस है, तो वो अपराध माना जाता है या प्रामाणिक, बिकॉज इनको तो साक्षात वीरचंद्र प्रभु ने प्रचार किया, जो भगवान नित्यानंद प्रभु का पुत्र है, लेकिन उनका भी सुना नहीं। उसने लिखा है, लंघिलो प्रसादते ही तारे त्याग दिल। इहा शुनि आचार्येर हইল हर्ष मन, हेन काले आइलो वीर चंद्रेर लिखन। तो वीर चंद्र का एक चिट्ठी आया। इसके बाद आचार्य परम आदरे पत्रिका लइया, आचार्य श्रीनिवासाचार्य वो चिट्ठी लेकर करे पत्री पाठ अति प्रफुल्लित पाठ करते थे। आगे भी देखा है उन्होंने, चिट्ठियां जीव गोस्वामी से सबके सामने पाठ किया उन्होंने, वैसे पाठ करते हैं। तो कल ये चिट्ठी हम लोग श्रवण करेंगे। आज क्विज है ना? यस इंद्राणी माता। ও যে এই চিঠি তার মানে ওই যে ও লঙ্ঘন করেছে, ও পাঠিয়েছে চিঠি, জয়গোপালের চিঠি এটা হতে পারে। আপনি পড়ে ফেলেছেন নাকি আগে? না না পড়িনি, মনে হচ্ছে এটাই। चिट्ठी में वीरचंद्र के द्वारा प्रेषित एक पत्र। हाँ वीरचंद्र ने चिट्ठी भेजा है। क्या लिखा है उसमें, ऐसा पढ़ लेते हैं, ये वाला कवर कर लेते हैं। श्री श्री गौर नित्यानंद जयतो। देखिए चिट्ठी के ऊपर क्या लिखा वीरचंद्र प्रभु ने, श्री श्री गौर नित्यानंद ही जयतो। ये फिर ये संस्कृत का श्लोक आता है, अभी इसको अच्छा थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं। भवदिया वर्ष स्मरणीय श्री वीरचंद्र देव प्रेमालिंगन पूर्वक निवेदयति श्रील श्रीनिवास आचार्य। समझ में आया? प्रेम के आलिंगन दे रहे हैं श्रीनिवास आचार्य को। तंग श्री श्री महाप्रभु शक्ति, महाप्रभु की शक्ति से हम लोग जय हो ऐसे कुछ। अतएव एकवा सत्ता प्रभु शक्ति रूपादि श्रीमद गोस्वामी द्वारा ग्रंथ प्रकाशित। श्रीमद रूप गोस्वामी मने है, श्रीमद रूप गोस्वामी द्वारा ग्रंथ। अतएव एकवा सत्ता प्रभु शक्ति रूपादि। अच्छा तो महाप्रभु अपने शक्ति को संचार किया और रूप गोस्वामी के द्वारा ग्रंथ को प्रकाशित किया, ये बता रहे हैं वीरचंद्र प्रभु। आगे अपरया शक्ति सत्ता गौरमंडले महाजन संसदी ग्रंथ विस्तारन करोति। और रूप गोस्वामी ने अपरया अपने शक्ति संचारित किया किनके ऊपर? श्रीनिवास आचार्य के ऊपर। सो दैट गौर मंडले महाजन संसदी ग्रंथ विस्तारन करोति। तो रूप गोस्वामी ने गौर मंडल में प्रचार करने के लिए महाजन लोगों को अपने शक्ति संचार किया, जैसे नरसिंहदास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु। ठीक है, जिस तरह महाप्रभु ने उनके ऊपर रूप गोस्वामी को, रूप गोस्वामी ने आगे पास ऑन किया शक्ति। इति भवतो हंतिके मोदियो वार्ता प्रेयसामी जय गोपाल दासेन मत प्रसादोल्लंघनं कृतं तच्च जगति विदितमिति हो तेनो साधं मुदीय जननय। हिंदी पढ़िए माता जी। तो शुरू से है। श्री गौर नित्यानंद की जयकार हो,
श्री वीरचंद्र देव जो सदैव आपका और आपके साथियों का चिंतन करते हैं और जो आपके को आध्यात्मिक प्रेम भरा आलिंगन प्रदान करते हैं, वे कहते हैं, हे शील श्रीनिवास आचार्य, आप में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त महान आध्यात्मिक सामर्थ्य है। इस शक्ति के कारण आप श्री रूप गोस्वामी, जिन्हें भगवान से अगाध सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, उसके उनके ग्रंथों को समझने और वितरण करने के योग्य हुए। आपके तुलना रहित आध्यात्मिक सामर्थ्य के कारण ही गौड़ मंडल के पूर्ण भक्तों में गोस्वामी गणों के ग्रंथों का व्यापक रूप से विवरण हुआ। इस कारण मैंने अपनी गतिविधियों के बारे में सूचित करते हुए ये पत्र तुम्हें प्रेषित किया। जय गोपाल दास मेरी अनुकंपा को स्वीकार नहीं करेंगे। अब यह संपूर्ण विश्व में विदित हो गया है। मेरे अनुचर उनसे बात नहीं करेंगे। मैंने उन्हें मना किया है, इस कारण तुम भी उनसे बात नहीं करोगे। इस पत्र को कंदरा में प्रेषित कर प्रभु वीरचंद्र खरदा चले गए और ये तो जय गोपाल जो था वो इनका इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किया। महाप्रभु ये वीरचंद्र प्रभु का, ये शिष्य था वीरचंद्र प्रभु का। फिर से वो लाइन पढ़ी, जय गोपाल ने क्या किया? जय गोपाल दास मेरी अनुकंपा को स्वीकार नहीं करेंगे। और अब यह संपूर्ण विश्व में विदित हो गया है। मेरे अनुचर उनसे बात नहीं करेंगे। मैंने उन्हें मना किया है, इस कारण तुम भी उनसे बात नहीं करोगे। जय गोपाल से, ठीक है। ये चिट्ठी में लिखा था। कहाँ द्वारा यही रखते हैं। एखाने रोहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, एखाने रोहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, बदन भरिया सबे बल हरि हरि। हरि बोल चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद की जय। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।